राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। पूज्य प्रवर्तक श्री जी, साथी मुनि, विदुषी महासती वृंद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव की बहुत छोटी छोटी बातें हैं और मैं आपको बताऊं। गुरुदेव एक अच्छा उदाहरण देते थे कि संगठन की शक्ति का कितना महत्व है और उसका फायदा कितना है। वो कहा करते संगठन के संदर्भ में जब भी वो कुछ बोलते तो ये एक उदाहरण जरूर देते। महासती जी ने उल्लेख किया पर आप लोगों के ध्यान में नहीं आया वो बात। गुरुदेव कहा करते थे कि अगर एक लकड़ी है, अगर उसको आप तोड़ना चाहते हैं तो तुरंत टूट जाएगी, और वही लकड़ी अगर बांध देते हैं बराबर, सब है ना, लकड़ियाँ मिलकर बन जाती है तो क्या हो जाता है, भारण हो जाता है और वो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। गुरुदेव जब संगठन समन्वय की बात करते थे तो इतनी अद्भुत बातें वो करते थे। उनके जीवन में वो चीजें थी और उसका असर लोगों पर पड़ता था, प्रभाव भी पड़ता था। उन्होंने पहले व्यक्तियों को जोड़ना सीखा। लोगों के मनों में अगर कोई भेदभाव है, कोई विवाद है तो उनको है ना उन्होंने छोड़ने के लिए कहा। परिवार को जोड़ा उन्होंने, समाज को जोड़ा और इसके साथ साथ साधु संतों को भी जोड़ने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। उस समय बहुत बड़े बड़े संत थे, उन संतों के साथ उन्होंने मिल करके संघ को जोड़ने का प्रयास किया। गुरुदेव कहा करते थे, स्वाद को अगर छोड़ा तो शरीर का फायदा होता है और विवाद को अगर छोड़ा तो संगठन का फायदा होता है। और इसलिए गुरुदेव कभी भी है ना, न स्वाद में पड़े और न विवाद में पड़े। उनके पूरे जीवन को अगर हम देख ले तो कहीं पर भी उनके जीवन में न स्वाद को महत्व था न विवाद को महत्व था। वो निर्विवाद व्यक्ति थे, अजात शत्रु थे। तो जहाँ भी जाते थे, जिन भी संतों से मिलना होता था, वो इतनी समन्वय की भूमिका रखते थे बराबर। बहुत मधुर मिलन रहता था संतों से उनका, और उनको झुकता हुआ देख करके अन्य संत भी क्या है, झुक जाते थे। जो झुकता है ना, उसका कद है आसमान से भी ऊंचा होता है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 6 बड़े बड़े महान संतों का मिलन हुआ कि आगे आने वाले समय में ये जो हमारी अलग अलग संप्रदाय हैं, और आप सोचो कि ये जो भूमिका कैसे बनी, देश स्वतंत्र होने के समय था। ध्यान में लीजिए, देश स्वतंत्र हो रहा था और उस समय वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि अलग अलग है ना स्टेट है, अलग अलग राज्य है। जब तक ये स्टेट ये राज्य को एक नहीं करेंगे तब तक के है ना ये अखंड भारत नहीं बन सकता है। और इसका बहुत बड़ा इतिहास है और उन्होंने वो काम करके दिखाया, पूरे भारत को एक किया उन्होंने। और यही चीज को देख करके कि राजनेता लोग, राजनीतिक लोग अगर वो इस तरह की भूमिका पर आ जाते हैं तो क्यों नहीं हम अपने संत लोग भी अपनी एक भूमिका पर आए कि हम अपना संघ बनाए, हमारा संगठन बनाए। छोटी मोटी बातें हैं, विवाद है, उनको थोड़ा दूर रख दिया जाए। पर अगर संघ का
और समाज का अगर भला करना है, यानी संघ और समाज का भला यानी अपने आप का ही भला है, किसी और का भला नहीं। तो 6 संत उस समय इकट्ठे हुए, उसमें अपने समर्थ गच्छ के समर्थ मुनि जी महाराज साहब थे, और उपाध्याय अमर मुनि थे। मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे ध्यान रखिए। पुरानी विचारधारा के कौन थे? पुरानी विचारधारा के कौन थे? आगम की विचारधारा, पुरानी विचारधारा जो थे समरथमल जी महाराज साहब थे, और उपाध्याय अमर मुनि जी थे, वो नई विचारधारा को लेकर के चलने वाले थे। आगम का अध्ययन उनका भी बहुत गहरा था, पर वो नई विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दूसरी तरफ गणेशलाल जी महाराज साहब थे। गणेशलाल जी महाराज साहब खद्दरधारी नहीं, हाँ, जवाहरलाल जी महाराज साहब के शिष्य गणेशलाल जी महाराज साहब बड़े महान आज संत हुए हैं वो भी। और एक तरफ आचार्य हस्तिमल जी थे, वो भी है ना बहुत विद्वान, संस्कृत प्राकृत के विद्वान थे, और गुरुदेव की दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी और बड़ी मित्रता भी थी उनकी। तीसरे अपने 5वें मदन लाल जी महाराज साहब थे, और छठे स्वयं गुरुदेव थे। आप सोचो उन 6 जनों का महान मूर्धन्य संत जिनको सारा समाज मानता था, वे 6 संत जोधपुर में आकर के क्या है चतुर्मास एक साथ करते हैं। आप सोचो कि क्या उनकी ऊंचाइयाँ होगी और क्या वो लोग होंगे, कितने महान लोग होंगे। 6 के 6 आकर के चतुर्मास साथ में करते हैं। और उस समय समर संघ के संदर्भ में कि संघ एक होना चाहिए, और गुरुदेव ने उस समय समन्वय की भूमिका निभाई। पर संघ का दुर्भाग्य समझो कि उसके बाद आपने सुना ही है कि 5 संप्रदाय का ही हो पाया, 22 संप्रदाय का बहुत बाद में, बड़ा लंबा इतिहास है। विवाद छोड़ना बहुत कठिन होता है, लड़ाई झगड़ा छोड़ना उसमें आदमी पहले तैयार रहता है। धार्मिक कहलाते हैं पर विवाद नहीं छोड़ते हैं, यानी धर्म भीतर तक उतरा नहीं है। धर्म करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, सामायिक कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, पर विवाद नहीं छूटता। और जब विवाद नहीं छूटता है वहाँ संवाद हो ही नहीं सकता है। और अपने आप को जब अगर व्यक्ति महत्व देने लगता है, व्यक्ति पूजा, हमारा समाज है ना थोड़ा व्यक्ति पूजक बन गया है। भगवान महावीर के जितने भी सच्चे अनुयायी है वो कभी भी व्यक्ति पूजा में नहीं पड़ते, गुण पूजा में महत्व देते हैं। और जब व्यक्ति को महत्व दिया जाता है तो समाज में और संगठन में विघटन होना शुरू हो जाता है, और फिर विवाद शुरू होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। छोटी सी बातें रहती है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं रहती है। इसके कई मैं उदाहरण दे सकता हूँ, पर एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ कि एक छोटा बच्चा जो था रामायण देख रहा था। रामायण देख रहा था तो रामायण में कौन है? हाँ, राम है और सीता है, लक्ष्मण है, बहुत है, पर एक वो कौन थी? कैकेयी। हाँ, मंथरा भी नहीं, शूर्पणखा। शूर्पणखा थी। तो छोटा बच्चा देख रहा था, बोले मम्मी ये शूर्पणखा कौन है? बोले बेटे, पति सामने करे थे, बोले तेरी भुआ है। बोलेंगे क्या है? तुम्हारी भुआ है। पति को भी एकदम है ना ये आ गया। बोले देख ध्यान में ले, ये मेरी भुआ, अपने कोई है ना तेरी भुआ नहीं, ये असल में तेरी मौसी है। देखो बात छोटी सी है और लड़ाई हो गई शुरू।
रामायण एक तरफ रहा और महाभारत शुरू हो गया। तो ये हंसने जैसी बातें हैं। और यही काम हमारे जो है ना, मतलब है ना, संप्रदायवादी लोगों ने, या जो व्यक्ति पूजक बन जाते हैं, वो अपने अपने है ना, क्या है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, बाकी सब गौण है। और जब ये चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो भगवान ने कही है, वो सारी चीज़ें गौण हो जाती है। तो ध्यान में लीजिए, समय भी हुआ जा रहा है। हम संघ को महत्व दे, समाज को महत्व दे, संगठन को महत्व दे, क्योंकि एक व्यक्ति अलग कुछ नहीं कर सकता है। सारा समूह जब इकट्ठा होता है, एक व्यक्ति एक इकाई कहलाती है। एक व्यक्ति एक इकाई होती है, वो एक इकाई कुछ काम नहीं कर सकती है। हमारी पांचों उंगलियां भी जो है ना, अगर खाना हो तो क्या एक उंगली से खा सकते हैं क्या? एक उंगली से खा सकते हैं कि पांचों उंगलियों को एक करना पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है, हम खाना खा सकते हैं। हर जगह बहुत उदाहरण है, कई बातें हैं, पर ये समय नहीं है। सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखें कि हम संगठन को ज़्यादा महत्व दें। गुरुदेव ने हमेशा संगठन को महत्व दिया, संघ को महत्व दिया। कभी भी व्यक्तिगत कोई बात उन्होंने चलाई नहीं। समाज के लिए, संगठन के लिए जो भी हो सकता, उनके जितने भी कार्य है वो समाज के भले के लिए ही उन्होंने वो सारे कार्य किए हैं। समय हो चुका है, मैं जहाँ बोलना हो तो बहुत कुछ इस पर बोला जा सकता है, पर टाइम का भी है ना, हमें ध्यान रखना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, बस अभी बाकी भी है ना कार्यक्रम है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवंत की जय। आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश जय। आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। बोलिए भगवान महावीर।